श्रील पुंडरिक विद्यानिधि। तो ये पुंडरिक विद्यानिधि गौर गणोदेश दीपिका 54 श्लोक में कहा है कि अर्थात पहले जो व्रजमंडल में वृषभानु रूप से विख्यात थे, वही महाशय इस समय से चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में पुंडरिक विद्यानिधि के नाम से विख्यात हुए। तो ये पुंडरिक विद्यानिधि वृषभानु व्रजमंडल में थे और ये पुंडरिक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वकीय भाव को अवलंबन करते हुए राधा जी के विरह में कातर होकर पुंडरिक जी को पिता कहकर संबोधित किया। तो ये वृषभानु थे और चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में पुंडरिक विद्यानिधि को, जब वो नवद्वीप में पुंडरिक विद्यानिधि आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको पता नहीं है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैसे ही वो उनको पता ही होगा, तभी तो पुकार रहे हैं कि बाप बाप करके। क्या पुत्र पुकार रहे हैं? गौरचंद्र जी ने ही प्रसन्न होकर इन्हें प्रेम निधि की उपाधि दी थी और माधवेंद्र पुरी जी का शिष्य होने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी इनका सम्मान करते थे। श्री माधव मिश्र इनका ही प्रकाश माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और पंडित व्यक्ति इनकी पत्नी को वृषभानु पत्नी कीर्तिदा कहते हैं। तो जब वो नवद्वीप में आए तो चैतन्य महाप्रभु पुकारने लगे उनको कि बाप बाप, ऐसा पुकारने लगे। नवद्वीपे करिले न ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि ना देखिया छाड़े गन, श्वास नृत्य करी उठिला बसिला गौर राय, पुंडरिक बाप बलि कांदे उबराय, पुंडरिक आरे मोर बाप रे बंधु रे, कबे तो माँ देखी ब आरे रे बाप रे। चैतन्य भागवत मध्य 7:11-13। अनुमान है जिस समय श्री अद्वैत आचार्य जी तो नवद्वीप पे जब पुंडरिक विद्यानिधि आए नवद्वीप में, तो उनको देखने के बिना ही चैतन्य महाप्रभु उठे और नृत्य करने लगे और पुंडरिक बाप ऐसा बलि कांदे उबराए और चिल्लाने लगे, पुंडरिक आरे मोरा बाप रे बंधु रे, कबे तो माँ देखी ब अरे रे बाप रे, मैं आपको कब आपका दर्शन करूँगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे। तो आगे की घटना आपको सबको पता ही है, फिर भी हम वृत्तांत यहाँ लेंगे। पुंडरिक बाप बलि कांदे ईश्वर, बाप देखी लाम आजी नयन गोचर, निंद्रा आयते आजी उठी लाभ शुभ क्षणे, देखी लाम प्रेम निधि साक्षात नयने। महाप्रभु जी पुंडरिक बाप कहकर रोने लगे और साथ ही कहने लगे कि आज ही मैंने अपने नयनों से अपने पिताजी को देखा, आज मैं शुभ घड़ी में निंद्रा से उठा, तभी तो अपने प्रेम निधि को साक्षात इन नयनों से देखा। श्रीमान महाप्रभु जी ने जिस समय अपने पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में संकीर्तन विलास किया था, उस समय उनके पार्षदों में पुंडरिक विद्यानिधि भी ऊपर उपस्थित थे। तो जब पुंडरिक विद्यानिधि अपने गांव थे तो बड़े ठाट बाट में रहते थे, ऐश्वर्य युक्त रहते थे, सोने का होका और सब यंग लड़कियां सेवा में उनकी सेवा में रखते थे और बहुत ठाट बाट में रहते थे, धनी थे। तो एक बार मुकुंद दत्त श्री गदाधर पंडित को उनके घर ले जाते हैं
और उनके घर ले जाते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि होका पी रहे हैं और बड़ी सुंदर गोल्डन प्लेटेड चेयर में आराम से बैठे हैं और विलास। और इतने में ये दोनों मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के रूप में गिने जाते हैं, तो वो वहाँ अंदर जैसे जाते हैं तो दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत विषयी है पुंडरीक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तो गदाधर पंडित बाद में उनका जाने अनजाने में अपराध कर लेते हैं कि कैसे ऐश्वर्य में बैठे हैं और उनका अपराध ले लेते हैं पुंडरीक विद्यानिधि का कि ये कोई भक्त है। तो बाद में तो मैं पढ़ना चाहूँगा, जिस समय पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु नवद्वीप में आकर रहे थे उसी समय मुकुंद दत्त एक दिन गदाधर पंडित जी को अपूर्व वैष्णव के दर्शन करवाने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास ले आए। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी अत्यंत विषय विरक्त और वैराग्य परायण थे। विद्यानिधि जी के दर्शन करके वह उनकी दूध की जाग के समान बढ़िया सफेद और कोमल सैया, अत्यंत मूल्यवान वस्त्रों में इत्र के गंध और हाथों में लंबी नाल वाला हुक्का इत्यादि भोग विलास के द्रव्य देखकर गदाधर जी को उनमें कोई भी वैष्णवता का लक्षण न दिखाई दिया और उनको वैष्णव न समझ पाने के कारण हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा हो गई। श्री मुकुंद दत्त को गदाधर पंडित के संदेह युक्त विरूप भाव मनोभावों का पता लग गया, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए मुकुंद दत्त जी ने कृष्ण लीला महिमा उद्दीपक निम्नलिखित 2 श्लोक उच्चारण कर पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को सुनाए। तो पुंडरीक विद्यानिधि को ये श्लोक मुकुंद दत्त सुनाते हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंगासयापयद्य साध्वीं लेभे गतिं द्रातृचितां ततोऽयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, ये भागवत का 10वां स्कंद का 6:35 श्लोक है। पूतना लोग बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगासयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। मुकुंद दत्त के मुख से श्री कृष्ण महिमात्मक श्लोकों को सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हा कृष्ण पुकारते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और लोटपोट होने लगे, छटपटाहट होने लगी और लोटपोट होने लगे। पाँव की ठोकर से हुक्का व विलास की सामग्रियाँ छिन्न भिन्न हो गई। पुंडरीक विद्यानिधि जी के श्री अंगों पर इस प्रकार के अलौकिक अष्ट सात्विक विकारों को देखकर गदाधर पंडित अत्यंत विस्मित और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए अनुतप्त हो उठे। पुंडरीक विद्यानिधि जी से दीक्षा ग्रहण करके उक्त अपराध से मुक्ति का उपाय जानकर गदाधर जी ने यह प्रस्ताव मुकुंद के समक्ष रखा। श्री मुकुंद ने जब गदाधर पंडित का अभिप्राय विद्यानिधि जी के समक्ष प्रकट किया तो विद्यानिधि प्रभु ने आनंद के साथ दीक्षा प्रदान का शुभ दिन निर्दिष्ट कर दिया। श्रीमान महाप्रभु जी द्वारा भी सम्मति प्रदान करने पर श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने पुंडरीक विद्यानिधि जी
से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। तो ये वैष्णव अपराध मन से हो गया, मन से। तो ये अपराध से मुक्त होने के लिए गदाधर पंडित ने उन पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ली। बाद में कालांतर जब क्षेत्र संन्यास हुआ गदाधर पंडित का, तो मंत्र में कुछ शिथिलता जैसा महसूस करने लगे। तो मंत्र को फिर से पुष्टि देने के लिए गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे मंत्र दीजिए जिससे मुझे मंत्र की शक्ति आए, मंत्र में शक्ति आए और मैं अच्छी तरह भजन कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मंत्र, आपका मंत्र सही है और आपके गुरु ने दिया है, और एक गुरु को आप प्रार्थना कीजिए और ये मंत्र फिर से आपका बहुत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनके गुरु का मंत्र ही सही है और मंत्र ही जपना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला तो दूसरा गुरु नहीं कर सकते, ऐसा उदाहरण स्थापित किया। गदाधर देवो इष्ट मंत्र पुनर्वार प्रेम निधि स्थाने प्रेमे कैले न स्वीकार आर की कहिब प्रेम निधि र महिमा यार शिष्य गदाधर यही प्रेम सीमा। चैतन्य भागवत। श्री गदाधर पंडित जी की इस बात को सुनकर पुरी में श्री गुंडीचा मार्जन एक दिन गदाधर पंडित गोस्वामी ने महाप्रभु से पुनः दीक्षा ग्रहण का प्रस्ताव रखते हुए कहा, इष्ट मंत्र आमी ये कहिलु कारो प्रति से ही हैते अमर नास पूरे बालमती से ही मंत्र तुम्ही मोरे कह पुनर्बार तबे मन प्रसन्नता बे अमार। तो इष्ट मंत्र आमी एक हिलुकारो प्रति, तो उससे मेरा भाव उत्पन्न अभी नहीं हो रहा है, तो सही मंत्र तुम्ही मोरे कहो पुनर्बार। हे चैतन्य महाप्रभु, यही मंत्र मुझे फिर से आप दो, कहो पुनः बार, तबे मन प्रसन्नता हईबे अमार, तभी मेरा मन लगेगा इन मंत्र में। तो श्री गदाधर पंडित जी की इस बात को सुनकर श्री महाप्रभु जी उनको कहते हैं, प्रभु बोले तुम्हारा ये उपदेष्टा छे सावधान तथा अपराधी हो पाछे मंत्रे रखी दाय प्राणो आमार तोमार उपदेष्टा थाकी ते ना है व्यवहार। चैतन्य भागवत। प्रभु बोले आपके गुरु तो हैं, सावधान, आपके गुरु तो हैं, सावधान, ऐसा करने से फिर तो मुझे अपराधी होना पड़ेगा। मंत्र की क्या बात, मेरे प्राण भी तुम्हारे ही हैं, परंतु तुम्हारे उपदेष्टा रहते हुए ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। यह सुनकर गदाधर जी ने कहा, तिहोनो आचले आचने इथा तार परिवर्तन तुम्ही करा सर्वदा, अर्थात वे तो यहाँ है नहीं, इसलिए उनके बदले सारा कार्य आप ही करो। इस प्रकार महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हारे गुरु विद्या निधि अनायास से तुम्हारे मिलिया देवे विधि, अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु विद्यानिधि जी हैं, विधि का विधान ही कुछ ऐसा होगा कि जल्दी ही तुम अपने गुरु जी से मिलोगे। सर्वज्ञ चूड़ामणि महाप्रभु सब जानते हैं, अतः उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर ही विद्यानिधि जी मुझे मिलने यहाँ उत्कल में आएंगे, और ऐसा ही हुआ। विद्यानिधि जी बिना सूचना के ही वहाँ आ गए। उनके आते ही महाप्रभु जी
बाप आ गया, बाप आ गया बोलते बोलते प्रेमानंद में विवल हो गए। इधर श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने भी उनसे पुनः इष्ट मंत्र श्रवण किया। गदाधर देवो इष्ट मंत्र पुनर्वार प्रेम निधि स्थाने प्रेमे कैले न स्वीकार आर की कही ब प्रेम निधिर महिमा यहाँ शिष्य गदाधर यही प्रेमे सीमा। तो गदाधर पंडित परम आराध्य प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संख्यक पराय की विवृत्ति में लिखा है कि भोगमयी चिंता को छोड़ने के लिए जिस शब्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह ही मंत्र है। अश्रद्धालु व्यक्ति को ऐसे मंत्र का उपदेश करने से उपदेशक के हृदय में मलिनता प्रवेश करती है। संग दोष से दिव्य ज्ञान नष्ट होने पर दिव्य ज्ञान को पुनः लेना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से श्री गदाधर पंडित जी ने श्री गौर सुंदर जी से उनको पुनः दीक्षा लेने का अनुरोध किया था, किंतु महाप्रभु जी ने उनको पूर्व गुरु विद्यानिधि से ही पुनः मंत्रोपदेश सुनने को कहा। यहाँ पर शिक्षणीय विषय यह है कि श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु जी के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। उनमें किसी साधक की तरह अनर्थ के उत्पन्न होने की संभावना नहीं हो सकती। उनको केवल निमित्त बनाकर महाप्रभु जी ने शिक्षा दी कि अपात्र को मंत्र का उपदेश करने से मंत्र की ताकत क्षय हो जाती है और मंत्र साधक के हृदय में पहले की तरह आनंद के साथ स्फुरित नहीं होता। ऐसी अवस्था में दीक्षा गुरु से फिर वही मंत्र दोबारा सुनने पड़ते हैं। अन्य किसी से श्रवण करना विधि सम्मत नहीं है। कारण सदगुरु कभी भी परिवर्तनीय नहीं है। और जहाँ तक बात रही गदाधर जी के यह कहने की कि मुझे मंत्र ठीक से स्फुरित नहीं हो पा रहा है, ये दीनता की बात केवल मात्र लोक शिक्षा के लिए ही है। अर्थात मंत्र और गुरु, अगर वैष्णव गुरु है तो मंत्र और गुरु बदलना नहीं चाहिए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा